Hi everyone, good evening. My name is Sukanya, and today we are doing uh, chapter 4 or say unit 4 of creating inclusive classroom. उसका एक टॉपिक है that is the use of ICT in inclusive classroom. So this question it can be asked for 16 marks. इसमें पूछा क्या जाएगा कि हमें यूज़ बताना है आईसीटी का फॉर द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, और या फिर हमें ये पूछा जाएगा कि हमें इसकी डेफिनेशन बतानी है, इसके एडवांटेजेस बताने हैं और डिसएडवांटेजेस बताने हैं। तो हम पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में है कि आईसीटी होता क्या है। आईसीटी की पहले हम फुल फॉर्म लिखेंगे, दैट इज़ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आईसीटी ऐसे टूल्स और रिसोर्सेज होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है इंफॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, या किसी भी इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए। सो ICT or the information and communication technology, they are the tools or resources they are used to create, store, communicate and manage information. Then we will write the definition of ICT. सो ICT के अंदर क्या होता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों टाइप की रिसोर्सेज होती हैं जिनका यूज़ किया जाता है किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर, स्टोर, जनरेट करने के लिए बाय मेकिंग यूज़ ऑफ वेरियस मीन्स ऑफ अवेलेबल इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजीज़। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिसोर्सेज क्या होते हैं। हार्डवेयर मींस कंप्यूटर, सीपीयू, माउस, जिन चीज़ों को हम टच कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर जो उनके अंदर सॉफ्टवेयर होता है जिसको यूज़ करके हम उस हार्डवेयर को यूज़ करते हैं। सो आईसीटी के अंदर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों टाइप की रिसोर्सेज को यूज़ किया जाता है इंफॉर्मेशन को जनरेट, स्टोर और मैनेज करने के लिए। अब हम देखते हैं कि टीचर के लिए क्या यूज़ होता है आईसीटी का। तो आईसीटी एक बहुत ही हेल्पफुल टूल है टीचर्स के लिए इंक्लूसिव क्लासरूम को मेंटेन करने के लिए। कैसे? क्योंकि टीचर्स जो हैं अपने लेक्चर्स को बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकती हैं। कैसे इंटरेक्टिव बनाएंगी? फॉर एग्जांपल अगर उसकी क्लास के अंदर कुछ विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं जिन बच्चों को अच्छे से दिखाई नहीं देता, तो वो क्या करेगी कि जो साउंड क्वालिटी है या किसी भी पिक्चर का या फिर लेसन का वो अच्छे से डेवलप करेगी। और जो हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन हैं जिनको सुनाई नहीं देता, तो डेफिनेट तो उनको दिखाई तो अच्छे से देता है, तो वो ये इंश्योर करेगी कि जो भी पीपीटी या कुछ भी उसने बनाया हुआ है जिसको वो कंप्यूटर के थ्रू बच्चों को दिखा रही है, तो उसकी जो है वो पिक्चर क्वालिटी वगैरह ये सब चीज़ें अच्छी हों। फिर उसके बाद हमें इसमें देखा जाता है कि जो लेसन्स होते हैं वो 1-to-1 टीचिंग पे बेस्ड होते हैं। मतलब हर बच्चे की को ध्यान में रखते हुए कि किस बच्चे को क्या डिसेबिलिटी है, सो दैट क्लास के अंदर हर बच्चा पढ़ पाए। उनको ध्यान में रखते हुए जो हम लेक्चर्स डेवलप करते हैं, तो उससे क्या है कि 1-to-1 टीचिंग हो पाती है। तो टीचर्स के लिए आईसीटी का बहुत ही बड़ा यूज़ है। अब हम देखते हैं कि किसी भी क्लासरूम को इंक्लूसिव क्लासरूम बनाने के लिए जब हम आईसीटी का यूज़ करते हैं, तो ये जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं आईसीटी और असिस्टिव डिवाइसेस होते हैं, ये दो लेवल पे यूज़ किए जाते हैं। एक तो होता है इंडिविजुअल लेवल पे। इंडिविजुअल लेवल पे बहुत सारी अलग अलग फॉर एग्जांपल डिसेबिलिटीज़ होती हैं। किसी बच्चे को दिखाई नहीं देता, किसी बच्चे को बोलने में प्रॉब्लम होती है, जैसे स्पीच इम्पेयरमेंट होती है, किसी को सुनाई नहीं देता, हियरिंग इम्पेयरमेंट होती है, किसी को मेंटली रिटार्डेड कुछ बच्चे होते हैं, या किसी को सेरिब्रल पाल्सी होती है, मीन्स वो अपनी फाइन मोटर स्किल्स का अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते। और कुछ जो डिवाइसेस हैं जिनको हम पूरे इंस्टीट्यूशनल लेवल पे मतलब सबको ध्यान में रखते हुए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अलग अलग टीचर्स मॉडल्स, चार्ट्स वगैरह बनाती हैं, सो दैट हर टाइप का बच्चा उस मॉडल और उस चार्ट के थ्रू उस लेसन को समझ पाए। एड्यूसेट डिवाइसेस होते हैं, वेबकास्ट होते हैं, मतलब जो फ़ॉरेन में भी जो लेक्चर्स दे रहे होते हैं, हर टाइप के लेक्चर्स वगैरह को दिखा के बच्चों की लर्निंग करवाई जाती है। एम लर्निंग मींस मोबाइल लर्निंग, मोबाइल के थ्रू बच्चों को सिखाया जाता है। मोबाइल में क्या होता है कि आप बोल के भी कमांड दे सकते हो और फिर वो चीज़ आपके सामने आ जाती है। फिर स्कूल के अंदर कुछ रिसोर्स रूम्स बनाए जाते हैं। रिसोर्स रूम के अंदर अलग अलग टाइप के डिवाइसेस रखे होते हैं, और जिस बच्चे को जिस टाइप की डिसेबिलिटी होती है
उसको ध्यान में रखते हुए वो डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चा है जिसको मतलब सुनाई नहीं देता, तो उसके लिए ऑडियोमीटर्स यूज़ किए जाते हैं सो दैट उसकी फ्रीक्वेंसी या वॉइस जो है साउंड क्वालिटी उस लेवल पे रखी जाए कि उस बच्चे को सुनाई दे। हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे हैं तो उनके लिए हम मैग्नीफायर्स वगैरह, सॉरी विजुअल इम्पेयरमेंट मीन्स जिनको दिखाई नहीं देता, उनके लिए हम मैग्नीफायर्स यूज़ करते हैं कि वो अक्षर जो हैं बड़े बड़े दिखने लगे। सो ये सब चीज़ें हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। अब देखते हैं इंडिविजुअल लेवल पे जैसे विजुअल इम्पेयरमेंट है, मतलब जिस बच्चे को दिखाई नहीं देता है, तो उसके लिए हम स्मार्ट केन्स का यूज़ कर सकते हैं। स्मार्ट केन्स क्या होती हैं? हाईटेक स्टिक्स होती हैं, जो ये छड़ी नहीं होती चलने वाली, ये बड़ी स्मार्ट स्टिक्स होती हैं। इसके अंदर सेंसर्स लगे होते हैं, तो वो जो सेंसर है वो उस इंसान को बता देता है कि कोई भी ऑब्स्टेकल कितनी दूरी पे है, तो हम वो यूज़ कर लेते हैं। या ब्रेले शॉर्ट हैंड मशीन्स यूज़ होती हैं। ब्रेले मशीन्स जैसे कि देखा ही होगा आप लोगों ने कि वो जो हैं अक्षर जो हैं वो उस पर खुदे हुए होते हैं, सो दैट कि वो जो बच्चे होते हैं जिनको दिखाई नहीं देता वो अच्छे से उसके थ्रू समझ पाते हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। और हमारे पास ब्रेले टाइपराइटर्स भी होते हैं। फिर उसके बाद टॉकिंग डिक्शनरी होती है। टॉकिंग डिक्शनरी मतलब आप बोल के किसी भी वर्ड का मतलब सुन सकते हो। फिर मोबाइल ऐप्स भी काफ़ी आती हैं जो कि विजुअल इम्पेयरमेंट के बच्चों को हेल्प करती हैं। अब हम देखते हैं कि अगर किसी बच्चे को हियरिंग इम्पेयरमेंट जब होता है तो हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। तो हमने देखा भी होगा, बाहर भी लोगों को देखा होगा कि हियरिंग एड्स लगाते हैं जिनको सुनाई नहीं देता, तो वो भी बच्चों के लिए यूज़ की जाती हैं। या फिर हम ऑडियोमीटर्स का यूज़ करते हैं। ऑडियोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि ये मेजर कर लेती है कि किस फ्रीक्वेंसी पे, किस साउंड पे उस इंसान को सुनाई देगा, तो उसी साउंड को वो सेट कर देती है। फिर हमारे पास वायरलेस एफएम असिस्टिव लिसनिंग सिस्टम भी होता है। ये भी हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं जिन बच्चों को बोलने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए क्या क्या डिवाइसेस होते हैं। तो उनके लिए एक अलर्टिंग डिवाइस होता है। अलर्टिंग डिवाइस में क्या है कि जिनको कोई भी खतरा आ रहा हो तो वो बोल नहीं सकते, तो वो उस बटन को दबा के बता सकते हैं ताकि उनकी सेफ्टी मेजर्स लिए जा सकें। फिर सेकंड होता है ऑगमेंटेटिव ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन। इसके अंदर क्या होता है, जो बोल नहीं पाते उनके लिए हम पिक्चर बोर्ड्स यूज़ करते हैं। तो वो टच स्क्रीन, मतलब वो स्क्रीन को टच कर करके पिक्चर बोर्ड के थ्रू चीज़ों को समझ जाते हैं। फिर जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं उनके लिए, उनको बेसिकली तो हम बेसिक स्किल्स ही सिखा पाते हैं, ज़्यादा कुछ ज़्यादा सिखा नहीं पाते। तो उनके लिए हम वुडन पजल्स का यूज़ करते हैं सो दैट हम उनको खेल खेल में कुछ चीज़ें सिखा सकें। कैलेंडर वगैरह ये सब चीज़ें सिखाते हैं, तो उनको हम बस बेसिक स्किल्स ही सिखा पाते हैं। फिर है कि सेरिब्रल पाल्सी, जो बच्चे इस सेरिब्रल पाल्सी जिनको होती है, जिनकी फ़ाइन मोटर स्किल्स काम नहीं करती, तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं स्विचेस। अब जैसे क्या है, कंप्यूटर के अंदर माउस होता है, तो माउस को यूज़ करने में बहुत दिमाग लगता है, मतलब वो जो सेरिब्रल पाल्सी वाले बच्चे होते हैं वो यूज़ नहीं कर पाते हैं। उनकी जो मोटर स्किल्स है, मतलब उनकी मूवमेंट वगैरह इतनी काम नहीं करती, तो उनके लिए हम सिंपल स्विचेस लगा देते हैं। बटन को दबाना आसान होता है, तो उसको दबा दबा के वो चीज़ों को सीख जाते हैं। और एक संयोग नाम की सॉफ्टवेयर है, ये भी उन्हीं बच्चों के लिए बनी हुई है। फिर हम देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या होते हैं आईसीटी को यूज़ करने में, या फिर आईसीटी कैसे इंक्लूसिव क्लासरूम में हेल्प करती है। तो इसमें फ़र्स्ट थिंग यही है कि इट हेल्प्स सेंड लर्नर्स टू पार्टिसिपेट इन एकेडमिक एक्टिविटीज़। तो जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, सेन मीन्स चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, कि जो बच्चे होते हैं वो भी एकेडमिक एक्टिविटीज़ में अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाते हैं, क्योंकि उनको जो भी डिसेबिलिटी होती है उससे रिलेटेड उनको उनकी एड मिल जाती है सो दैट वो भी पार्टिसिपेट कर पाएँ। फिर उसके बाद यही है कि इट मेक्स ईजी टू एक्सेस द मटेरियल सो दैट चिल्ड्रन कैन यूज़ एज़ पर देयर कन्वीनियंस। तो बच्चे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं। हियरिंग, अगर किसी को सुनाई नहीं देता तो वो हियरिंग एड लगवा लेगा, या ऑडियोमीटर, किसी को दिखाई नहीं देता तो मैग्नीफायर्स वगैरह का यूज़ करवा लेगा, या फिर ये जो जो चीज़ें उन्हें चाहिए होती हैं उस हिसाब से उन्हें मिल जाती हैं।
फिर है कि टेक्नोलॉजी इट प्रोवाइड्स वर्बल एक्सप्लेनेशन ऑफ विजुअल एलिमेंट्स एंड इट हेल्प्स विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड इन लर्निंग। तो जो बच्चे देख नहीं सकते तो उनके लिए टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम वर्बली चीज़ों को एक्सप्लेन कर देते हैं, सो दैट कि अगर वो देख ना पाए तो एटलीस्ट सुन के वो समझ जाएं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट इम्प्रूव्स द लर्निंग स्किल एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। अब देखो हर टाइप का बच्चा, उसको उसकी एड मिल गई है तो उसके बाद उनका भी पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, तो उनकी स्किल्स भी डेवलप होती हैं और उनका इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। फिर हम देखते हैं कि क्योंकि हम बच्चों को आईसीटी के थ्रू पढ़ाते हैं, उनको कंप्यूटर वगैरह यूज़ करना सिखाते हैं, तो वो उनको फ्यूचर में जॉब के लिए भी हेल्प करता है। बट क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही एक्सपेंसिव होती है तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। फर्स्ट डिसएडवांटेज तो यही है कि ये जो टेक्नोलॉजी है दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड इट रिक्वायर्स फंडिंग। तो हर स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकता इन सब टेक्नोलॉजीज़ को या फिर रिसोर्स रूम बनाना, तो ये एक्सपेंसिव होती है। सेकंड थिंग ये है कि जो टीचर्स हैं वो हमें ट्रेंड चाहिए, हर टीचर को आईसीटी यूज़ करना नहीं आता, तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही है कि जो हमारा टीचर है वो ट्रेंड हो, और टीचर को सिखाने के लिए भी पैसा लगता है, तो ये भी एक दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ ये है कि इट रिक्वायर्स स्किल्ड पर्सनस, वही है कि स्किल्ड पर्सनल्स हमें चाहिए होते हैं इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ टीचिंग स्टूडेंट्स इट ऑल्सो टेक्स टाइम इन स्टार्टिंग। तो शुरुआत में जब हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, इन सब टेक्नोलॉजी से डील कर रहे होते हैं, तो ये एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, ये शुरू में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो ठीक है, बच्चे भी यूज टू हो जाते हैं, उनको पता होता है कैसे क्या यूज़ करना है, एंड टीचर्स भी यूज टू हो जाती हैं, बट स्टार्टिंग में ये टाइम लेता है। देन क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं तो डेफिनेटली ये ख़राब भी होते हैं, तो इनकी मेंटेनेंस की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो दैट इज़ ऑल्सो अनदर फैक्टर। देन द लास्ट थिंग इज़ दैट कि जो भी हैंड रिटन नोट्स होते हैं उनको स्कैन करना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है और वो इतना एक्यूरेटली स्कैन नहीं हो पाता, सो दैट इज़ द लास्ट ड्रॉबैक। So that's all for today. Thank you very much. If you like the video, please do like, share, and yes, write two disadvantages and two advantages in the comment box. इससे आपका रिविजन भी हो जाएगा, और देखते हैं जो मैंने बताए हैं उससे अलग भी आप लोग लिख सकते हो। सो यस, थैंक यू वेरी मच।